आज आप पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि राम भक्ति शाखा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में विख्यात है। यह भारतीय धर्म और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला एक ऐसा निर्मल और पारदर्शी दर्पण है जिसमें भारतीय जीवन मूल्यों, आदर्शों और संबंधों का एक एक सजीव चित्र प्रतिबिंबित है। तो आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में इनके संदर्भ में जो प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं वे इस प्रकार। बैनी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास चरित रचित तुलसी चरित में तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रमी सन 1497 दिया गया है। बैनी माधव दास की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी उल्लेख है, जिसका एक प्रसिद्ध दोहा इस प्रकार से है। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। पंडित राम गुलाम द्विवेदी तथा जॉर्ज ग्रियर्सन ने निष्कर्ष रूप से जनश्रुतियों एवं सर्वमान्य तथ्यों के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 विक्रमी यानी 1532 ईस्वी में माना है। एक नज़र में जो हम देखें तो इनका जन्म 1532 ईस्वी 1623 ईस्वी, माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली, दीक्षा गुरु नरहरिदास और शिक्षा गुरु शेष सनातन। जो विद्वान तुलसीदास जी के जन्म को शुकर खेत या सोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश में मानते हैं, लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपत चंद्र गुप्त, ये सभी शुकरखेत सोरो में ही तुलसीदास जी के जन्म को मानते हैं। और जो विद्वान राजापुर जिला बांदा, जो कि सर्वाधिक उपयुक्त भी माना गया है, ये सभी जो विद्वान हैं ये हैं बैनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये सभी तुलसीदास जी के जन्म को राजापुर मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। तुलसी के महत्व के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कही गई उक्तियाँ निम्नवत हैं। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी तुलसीदास जी को कहते हैं। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ, बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन जी ने कहा है। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। शुक्ल जी, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे, जिनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद और तुलसीदास। इस प्रकार से उनकी गुरु शिष्य परंपरा चली। गोस्वामी जी के स्नेही मित्रों में अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है।
तुलसीदास और रहीमदास ने एक दूसरे के लिए एक वाक्य है जिसे मैं इस समय बताना संभव नहीं है, परस्पर निबंध नहीं, यहाँ पर दोहा आएगा। तो उन्होंने लिखा तुलसीदास जी ने कि सुरतिया नृत्य नागतिया शब चाहत अस कोई। तो वहाँ से रहीमदास जी लिखते हैं कि एक कागज़ के एक छोटे से पत्र में कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। तो इस प्रकार से परस्पर उनका संवाद होता है एक पत्र के माध्यम से। गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं का जो कालक्रम है इस प्रकार से है। सबसे पहले जो इनकी रचना आती है वह है वैराग्य संदीपनी, जो संबत 1726-27। इसका जो काव्य रूप है मुक्तक है। भाषा इस रचना की ब्रज भाषा है। इसमें जो छंद प्रयुक्त हुआ है वह है दोहा और सोरठा। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहु भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहचुक को प्रथम कृति मानते हैं। दूसरी जो इनकी रचना है वह है रामाज्ञ प्रश्न, जिसे दोहावली रामायण भी कहते हैं। इसका संबत 1627-28। काव्य रूप मुक्तक, भाषा अवधि, प्रयुक्त छंद दोहा। तीसरी रचना रामलला नहचु, जिसका समय 1628-29। काव्य रूप प्रबंध, भाषा ठेठ अवधि और प्रयुक्त छंद इसमें शोहर छंद प्रयुक्त हुआ है। चौथी रचना जानकी मंगल, काव्य रूप प्रबंध, भाषा अवधि, प्रयुक्त छंद सोहर हंस गति, छंद संख्या 216। पांचवी जो उनकी रचना है वह है रामचरितमानस, जो एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका संबत 1631। इसका काव्य रूप प्रबंध, भाषा अवधि, प्रयुक्त छंद इसमें दोहा और चौपाई हुआ है। दोहों की संख्या 1074। मुख्य रस भक्ति रस और इसमें 7 कांडों में यह ग्रंथ विभक्त है। छठा ग्रंथ इनका है पार्वती मंगल, संबत 1643। काव्य रूप प्रबंध, भाषा अवधि, प्रयुक्त छंद मंगल हरिगीतिका, छंद संख्या 164। सातवां जो इनका ग्रंथ है वह कृष्ण गीतावली, काव्य रूप गीतिकाव्य, भाषा ब्रजभाषा है। प्रयुक्त छंद तो यहाँ भी दोहा सोरठा में ही, छंद संख्या 61। आठवां उनका ग्रंथ है गीतावली, जिसे पदावली रामायण भी कहते हैं। काव्य गीतिकाव्य, भाषा ब्रजभाषा, मुख्य रस वात्सल्य और इसमें कांडों की जो संख्या है वो इसमें 7 कांड में यह ग्रंथ भी विभक्त है। नवा जो इनका ग्रंथ है वह विनय पत्रिका, जिसे विनयावली या राम गीतावली भी कहते हैं। काव्य रूप गीतिकाव्य, भाषा ब्रजभाषा, छंद संख्या 279। मुख्य रस इसमें भक्ति रस है। 10वां है दोहावली, काव्य रूप मुक्तक, भाषा ब्रजभाषा, प्रयुक्त छंद दोहा सोरठा, छंद संख्या 573। अंतिम जो 2 ग्रंथ है उसमें है बरवे रामायण, जिसे बरवा भी कहते हैं। काव्य रूप मुक्तक, भाषा अवधि, प्रयुक्त छंद बरवे छंद, छंद संख्या 69। इसमें छंद संख्या है। कांडों की जो संख्या है इसमें 7 कांड है। 12वां जो ग्रंथ है इसमें है कवितावली, हनुमान बाहु सहित। तो काव्य रूप मुक्तक, भाषा ब्रजभाषा, प्रयुक्त छंद कवित छपैया और कांड 7 कांडों में यह ग्रंथ भी विभक्त है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन की विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और काव्य भाषाई तत्वों का
प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्व और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद के सभी किसान को में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम में के कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन की यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद खेती ना किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपमित करते हैं। तीसरे छंद धूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीयकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है।